अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबाशरत के वक़्त के चंद मुख्तसर आदाब। सोहबत के वक़्त या मुबाशरत के वक़्त के चंद मुख्तसर आदाब। नंबर 1, औरत व मर्द पाक हो और बावजू हो। नंबर 2, मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें। अगर बिस्मिल्लाह अव्वल में भूल भी जाए तो आखिर अंजाल के बाद याद आने पर कह दे। और नंबर 3, मुबाशरत से कबल खुशबू मिलाना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नंबर 4, हर किस्म की बदबू, चाहे वो मेले कुचेले कपड़ों की होने हो या तंबाकू या सिगरेट नोशी की वजह से हो, शहवत को, मरद और रकबत को नफरत से बदल देती है। इसलिए साफ होकर, जाहिरी बात नहीं, आदमी बिल्कुल साफ और पाक होना चाहिए। साफ होके मुबाशरत करे, सोहबत करे। और नंबर 5, सोहबत के वक़्त किबले रुख ना होना। जब सोहबत करे, बिस्तरी करे तो किबले की तरफ रुख नहीं रखना। और नंबर 6, सोहबत के वक़्त बिल्कुल बरहना ना होना। बिल्कुल बरहना नहीं होना। और नंबर 7, मर्द अंजाल के बाद फौरी अलहदा ना हो, बल्कि ठहरे यहाँ तक कि औरत भी अंजाल हो जाए। और नंबर 8, जब अंजाल होने लगे तो इसकी दुआ पढ़ें। अगर इस हमल से फर्जंद पैदा हो तो इसको हरगिज शैतान जरर नहीं पहुंचाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगली हदीस, एक हदीस मुबारक सुन के जाइए। क्या है ये हदीस मुबारक? हाथ से जिना करने की सजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ से जिना करने वाला कयामत के दिन ऐसी हालत में आएगा कि उसका हाथ हमल से होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों की, हम सब की ईमान और इज्जत, जान और माल की हिफाजत फरमाए। तो वीडियो पसंद आने के सूरत में लाइक भी करें, साहब के से शेयर भी करें, कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार भी फरमाएं। और इस हदीस मुबारक को ज़रूर याद रखें, क्योंकि अक्सर जवान मर्द, हमारे जवान भाई ये गलती कर बैठते हैं। तो इस हदीस मुबारक को ज़हन में रखिए। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाथ से जिना करने की क्या सज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ से जिना करने वाला क़यामत के दिन उस हाल में आएगा। उस हाल क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया, अपने हाथ से जिना करने वाला क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएगा कि उसका हाथ हमल से होगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।